नमस्कार दोस्तों। आज अपन क्या कि प्रश्नावली नंबर जो 7 की है, कौन सी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर कुछ देखो, इसके अंदर लास्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या है, सर्वसमीकरण। जो सर्वसमीकरणों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो सर्वसमीकरण देखो त्रिकोणमिति में कौन सी होती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की सर्वसमीकरण होती हैं, उनको अपन आज पढ़ेंगे। उन 3 जो अपने पूरे चैप्टर के अंदर, यानी कि 7 का जो भी चैप्टर होगा उसके अंदर अपने जो 3 सर्वसमीकरण हैं वही काम में आने वाली हैं मुख्यतः। तो देखो इसको लिखें, आती कैसे हैं, बनती कैसे हैं ये सर्वसमीकरण, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि जो क्लासरूम है अपना उसके अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है। 1-2 दिन की बात है, बाद में बोर्ड पे ही आपको जो वीडियो मिलेंगे वो बोर्ड के ही मिलेंगे। तो 1-2 दिन की बात है, आप इसको झेल लेना। और अगर इसमें दौरान आपको अगर वीडियो भी नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आप वो मत होना। कई बार आपको हम ऐसा करेंगे कि पिछले वाले दिनों की पूर्ति कर देंगे, वही किसी दिन 2 वीडियो एक साथ डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। चलो अब अपन आते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो देखो बच्चों, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है भाई। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय अपनी, कि जो होती है वो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये अपनी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी है। और आपको समकोण त्रिभुज के बारे में अपन ने पिछली जो प्रश्नावली थी उसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। तो इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर चलो आगे देखते हैं। ये अपनी क्या है, सर्वसमीकरण पाइथागोरस प्रमेय है। इसके अंदर इस समीकरण को लंब स्क्वायर से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण को अगर अपन लंब स्क्वायर से अगर विभाजित करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं बच्चों। अगर इसको अपन लंब स्क्वायर से अगर विभाजित करेंगे तो इसमें भी लंब स्क्वायर का भाग लगेगा, इसमें भी लंब स्क्वायर का भाग लगेगा, इसमें भी कर्ण लंब स्क्वायर का भाग लगेगा। तो ये अपन ने मैंने इसमें सबको में लंब स्क्वायर का भाग लगा दिया। बच्चों ये लंब स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। जब इसमें लगाएंगे तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये अंदर वाले हो जाते हैं और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अपने होल स्क्वायर के रूप में बदल जाती है। बराबर इसमें भी इसी प्रकार ये क्या है, होल स्क्वायर के रूप में बदल जाती है, क्योंकि कटते तो है नहीं। तो बच्चों देखो इसके अंदर कि अब लंब बटे आधार बटे लंब, तो इसमें देखो अपन लाल बट्टा कक्का का एक फॉर्मूला पढ़ा था। उसके अंदर देखो बच्चों आधार बटे लंब क्या होता है, देखो आधार बटे लंब जो होता है वो क्या होता है, कोट होता है। तो कोट लिखा उसका क्या लगेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा अपना कोट स्क्वायर थीटा बराबर। ऐसे ही देखो बच्चों ये क्या है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो कर्ण बटे लंब हो रहा है तो कौन सा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर और इसकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि सर्वसमीकरण जो बनेगी फाइनली वो अपनी ये होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण 1 को आधार स्क्वायर से विभाजित करते हैं तो बच्चों अगर इसी समीकरण को देखो, इसी समीकरण को अपन ने इसमें लंब स्क्वायर से विभाजित किया था, यहाँ पे किससे विभाजित कर दें, आधार स्क्वायर से अगर विभाजित कर देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो देखते हैं बच्चों। देखो मैंने यहाँ पे सभी आधार स्क्वायर से विभाजित कर दिया, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसका आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना देखो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और बाकी सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और लंब बटे आधार था उसका, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर था, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे पीछे हुआ था इसमें भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों देखो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पहले यहाँ पे ए है, यानी कि यहाँ का होता है या ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होता है अपना 10 होता है। तो मैंने ये 10 आप यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह, और इसका 10 हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर लगा दिया, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। कर्ण बटे आधार क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे सेक थीटा लिखा और इसका स्क्वायर लगा दिया, तो यानी कि ये दूसरे समीकरण अपने पास आ जाता है क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना हो गया दूसरा समीकरण या दूसरे सर्व समीकरण। अब तीसरे के लिए बात करते हैं।
तो यदि समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो अगर उसके अंदर अपन क्या सर्व समीकरण एक के अंदर कर्ण स्क्वायर का अगर भाग लगाते हैं, तो बच्चों देखो अपनी सर्व समीकरण ये थी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। तो उसके अंदर अपन कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो ये आ जाएगा लंब बट्टे कर्ण की स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, तो क्योंकि अपन ने दो जो सर्व समीकरण किए हैं उसके अंदर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ये आ जाएगा अपना आधार बट्टे कर्ण, इसकी स्क्वायर आ जाएगा प्लस कर्ण स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं लंब बट्टे कर्ण क्या होगा बच्चों, लंब बट्टे कर्ण क्या होगा, साइन हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और ये मैंने सूत्र आपको पिछली प्रश्नावली में अच्छी तरह से करवाए थे, लाल बट्टे का वाला, तो एक बार अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेना वो। तो ये अपना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस आधार बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, कोस, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये कैंसिल हो जाए। तो ये अपनी इस प्रकार से 3 सर्व समीकरण निकल के आते हैं। अगर बच्चों अगर आप याद रख सकते हो कि भाई ये देखो ये तो डायरेक्ट ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो कॉमन सी बात है, ये जल्दी याद रह जाती है। कन्फ्यूजन अगली में होता है, तो इसके लिए एक तरीका और है, देखो बच्चों इसी के मेरे निकालने के लिए आप ये निकालने के बाद अगर दूसरी 2 और सर्व समीकरण बच जाते हैं, उनको निकालने का एक तरीका और है। उसमें देखो होता क्या है बच्चों, उसके अंदर ये होगा, अगर देखो यहाँ पे लिखा मैंने ये बोल दिया कि आप ये बच्चों याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, ये बात आपने याद कर ली। तो बच्चों इसमें करेंगे क्या, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाते हैं। देखो लिखो यहाँ पे मैं इसको नाम दे दिया समीकरण 2, तो मैं लिखा यहाँ पे या दूसरा तरीका लिखा है यहाँ पे समीकरण 2 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया। तो बच्चों इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, प्लस इसमें कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके अंदर मैंने क्या दिया, साइन स्क्वायर का थीटा का भाग लगा दिया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस प्लस देखो बेटे कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन का जो सूत्र होता है, मैंने अगर पिछली वीडियो में अगर पिछले क्लास में नहीं करवाया तो आप देख लेना, ये उसका जो कोस बट्टे साइन होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा कोट थीटा की स्क्वायर बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर। तो 1 बटे साइन का जो होता है वो क्या होता है, 1 बटे साइन का होता है कोसेक थीटा। तो अपन यहाँ कोसेक थीटा और इसके ऊपर क्योंकि वो स्क्वायर होता है, सॉरी 1 बटे साइन जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, कोसेक का होता है। अपन ने कोसेक लिखा है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसलिए क्या है होल स्क्वायर के अंदर चेंज हो जाता है। देखिए जैसे इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख के दिखा रहा हूँ, अगर इसी को अगर अपन लिखते तो 1 बटे साइन थीटा, इसके अपन होल स्क्वायर लगा सकते थे। तो 1 बटे साइन का मान क्या आ जाता कोस थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगी थी तो क्या आ जाता कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जो समीकरण वही बनेगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आना। अगर अपन दूसरी निकालते तो इसके अंदर क्या था, यदि समीकरण में कोसेक स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं, तो बच्चों इसमें देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का भाग दे रखा है, तो साइन बटे कोस, यानी कि साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 1 बटे कोस स्क्वायर। तो इसके अंदर देखो साइन बटे कोस का फॉर्मूला होता है जो बच्चों होता है वो क्या होता है 10 होता है। तो अपन मैंने यहाँ पे 10 लिखा और उसका क्या आ जाता है होल स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटे कोस। 1 बटे कोस सूत्र होता है वो किसका होता है, सेक का होता है। तो इसमें भी अपन वो देखो पिछले की तरह पेन की तरह इसमें भी अगर अपन वैसे लिखना चाहिए, देखो 1 बटे कॉस थीटा को अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो इसका देखो 1 बटे कोस का अपन मैंने बताया सेक थीटा, और इसका क्या लगेगा स्क्वायर लग जाएगा अगर ऐसे लिखा जाए तो, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो अपने बनेगी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने को जो 3 सर्व समीकरण हैं, ये वाली और ये वाली, ये 3 सर्व समीकरण अपन को याद रखनी होंगी, और इन तीनों सर्व समीकरण को आप याद रखोगे तो क्या है कि अपन सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगी, और इनको या इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण ये ही सर्व समीकरण हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर यही 3 सर्व समीकरण जो है अपन को काम में आने वाली हैं। और बाकी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको कुछ बीजगणित के
फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी याद करेंगे।